सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। बिकन हाई स्कूल स्टैंडर्ड 7th संस्कृत 12 पाठः ब्राह्मणस्य भाग्यः ख। ब्राह्मणस्य भाग्यः ख। बच्चों, इसके पूर्व में हम इसका क पाठ जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें एकादश पाठ जिसमें की था कह विश्वसनीय, अर्थात कौन विश्वास के योग्य है, जिसमें हमने देखा कि उज्जैन नगर में एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके परिवार में वे, पत्नी और उनके पुत्र थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें क्रोध में, गुस्से में कहा कि पुत्र भूखे हैं, जाओ भोजन लेकर आओ। वे गांव से बाहर गए, वन में उन्हें कुछ नहीं मिला। प्यास से वो व्याकुल हो गए और उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि उस कुएं के अंदर एक बाघ, सांप, बंदर और मनुष्य जो कि बहुत मुसीबत में है, और उन्होंने इनसे प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, हमें बचा लो, हम समय आने पर तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे और हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ब्राह्मण ने उन्हें बचा लिया। अब जब ब्राह्मण मुसीबत में है तो किन्होंने उनका साथ दिया, कौन विश्वास के योग्य है, इसकी परीक्षा ब्राह्मण ने ली, जिसे हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं। अन्य दिवसे ब्राह्मणः पुनः भोजनम् आनीतुम् अगच्छत, परंतु दुर्भाग्येन किंचिद अपि न अलभत। दूसरे दिन ब्राह्मण पुनः भोजन लाने के लिए गए, परंतु दुर्भाग्य से उन्हें कुछ नहीं मिला। तदेव सः वानरस्य कथनम् अस्मरत्, तस्य समीपे च अगच्छत। तभी उन्हें बंदर का कथन याद आया और वह उनके पास गए। वानरः तं विलोक्यं प्रसन्नः अभवत्। बंदर उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। मधुराणि फलानि च अयच्छत्, और मीठे फल उन्हें दिए। ब्राह्मणः अचिन्तयत् व्याघ्रस्य परीक्षा अपि करणीयः। ब्राह्मण ने सोचा बाघ की भी परीक्षा करनी चाहिए। अतः सः पर्वतस्य गुहायां प्राविशत्, और उन्होंने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। व्याघ्रः तं दृष्ट्वा हर्षितः अभवत्। बाघ भी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तं च केचित् स्वर्ण आभूषणानि अयच्छत्, स्वर्णाभूषणानि, और उन्होंने उसे कुछ सोने के आभूषण दिए। ब्राह्मणः आभूषणानि विक्रेतुं स्वर्णकारस्य समीपे अगच्छत, और ब्राह्मण उन सोने के आभूषणों को बेचने के लिए सुनार के पास गया। सः स्वर्णकारः तानि दृष्ट्वा चकितः अभूत् अचिन्तयच्च। वह सुनार उनको देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, एतानि तु राजपुत्रस्य सन्ति, ये तो राजपुत्र के हैं। सः ब्राह्मणं स्थातुं कथयित्वा राजसभां प्राप्य आभूषणानि अदर्शयत्। उसने ब्राह्मण को वहीं बैठने को कहकर राजसभा में जाकर आभूषण दिखाए। राजा अपृच्छत्, राजा ने पूछा, एतानि तो मम मृतपुत्रस्य सन्ति। राजा ने पूछा, ये तो मेरे मृत पुत्र के हैं। तव समीपे कथम, तुम्हारे पास कैसे? स्वर्णकारः उत्तरत्, स्वर्णकार ने उत्तर दिया, एकः ब्राह्मणः मम समीपे विक्रेतुम् आनयत्। एक ब्राह्मण बेचने के लिए मेरे पास लाया था। मया मन्यते यत् सः एव राजपुत्रस्य घातकः अस्ति। मेरे द्वारा ऐसा माना गया है कि वह ही राजकुमार का हत्यारा है। राजा ब्राह्मणं कारागारे अक्षिपत। राजा ने ब्राह्मण को जेल में डाल दिया। सः ब्राह्मणः दुखी भूत्वा सर्पम् अस्मरत। उस ब्राह्मण ने दुखी होकर सांप को याद किया। क्षणांतरे सर्पः तत्रागतः, और एक ही क्षण में सांप वहाँ पर आ गया। ब्राह्मणस्य वार्तां श्रुत्वा उपायम् अवदत्। ब्राह्मण की बात सुनकर उपाय बताया। अहम प्रासादे राज्ञी दशामि, मैं महल में रानी को डस लूँगा। वैद्याः तस्याः उपचारे सफलाः न भविष्यन्ति, और सभी वैद्य उनके उपचार करने में सफल नहीं होंगे। केवलं तव स्पर्शे नैव सा विषमुक्ता स्यात्, केवल तुम्हारे स्पर्श से ही वह विष मुक्त होगी।
सर्पः प्रासादे प्रविश्य राज्ञी दशति, सांप महल में प्रवेश कर रानी को डस लेता है। वैद्याः तस्याः उपचारे असमर्थाः अभवन्, सभी वैद्य उनके उपचार के लिए इलाज में सफल नहीं हुए। ब्राह्मणः अधिकारिणं न्यवेदयत्, ब्राह्मण ने अधिकारियों से निवेदन किया। अहम तस्याः उपचारे समर्थः अस्मि, मैं रानी का उपचार करने में समर्थ हूँ, मैं उनका उपचार करने में समर्थ हूँ। अधिकारिणः तं नीत्वा राज्ञः समक्षे अगच्छन्, और अधिकारी उसे राजा के सामने ले गए। राजाज्ञया ब्राह्मणः राज्ञीम् स्पर्शत, राजा की आज्ञा से ब्राह्मण ने रानी को छुआ। सा च विषमुक्ता जाता, और वह विषमुक्त हो गई। राजा अतीव प्रसन्नः अभवत्, राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ब्राह्मणस्य सत्कारम् अकरोत्, राजा ने ब्राह्मण का सत्कार किया। ब्राह्मणः तं सर्प वानरः व्याघ्रस्य अनुभवं वदित्वा सर्वमेव सत्यम अवदत, और राजा ने सब कुछ सांप वानर व्याघ्र का अनुभव बता के उन्हें सब कुछ बता दिया। सह राजा ब्राह्मणं विपुलं धनं दत्त्वा गृहं प्रेषित, उस राजा ने ब्राह्मण को बहुत अधिक धन देकर उन्हें भेज दिया। असत्यवादी स्वर्णकारः च कारागारे अक्षिपत, और जो झूठ बोलने वाले थे सुनार को उन्होंने, असत्यवादी जो थे सुनार को उन्होंने जेल में डाल दिया। शब्दार्थः, करणीयः करनी चाहिए, गुहायां गुफा में, घातकः हत्यारा, क्षणांतरे एक क्षण में, प्रासादे महल में, प्रेषितः भेज दिया, प्राविशत प्रवेश किया, विक्रेतुम बेचने के लिए, अक्षिपत डाल दिया, स्पर्शेण स्पर्श से, राज्ञीम रानी को, कारागारे जेल में। धन्यवादः।